भगवान शंकर को कई नामों से जाना जाता है। भगवान शंकर महादेव हैं, वो आशुतोष हैं, वो देवाधिदेव हैं और वो त्रिपुरारी भी हैं। भगवान शंकर को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक बड़ी ही सुंदर कथा है। नमस्कार, मैं शरद अवस्थी आपको आज शिव पुराण में वर्णित एक सुंदर कहानी सुनाता हूं। एक समय एक बहुत भयानक दैत्य था जिसका नाम तारकासुर था। तारकासुर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था और उसके आतंक से देवता और मनुष्य सभी बुरी तरह से पीड़ित थे। एक भयानक युद्ध में भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय, जो कि देव सेनापति भी थे, उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। अपने पिता की मृत्यु से वे तीनों अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने सोचा कि हमें ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों भाइयों ने अमर होने का वरदान मांगा। अब ये तो विधि के विधान के विपरीत था। जो भी जन्मा है उसे मरना तो है ही। अतः ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता, परंतु तुम इस वरदान के स्थान पर कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। उन तीनों भाइयों ने बहुत सोच विचार के बाद ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 ऐसे नगरों का निर्माण कराइए जो कि आकाश में उड़ते हो, और 1000 वर्ष के बाद जब कभी ये नगर एक सीध में आए या मिलकर एक हो जाएं, तब एक ही बाण द्वारा यदि कोई देव इन त्रिपुरों को नष्ट कर सके तभी हमारी मृत्यु हो। और ब्रह्मा जी ने उनको ऐसा ही वरदान दे दिया। वरदान पाकर तीनों दैत्य बेहद प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जानते थे कि वो अपने नगरों के अंदर सुरक्षित हैं और एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट करना असंभव है। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार मैदानों ने 3 नगरों का निर्माण किया। सोने का नगर तारकाक्ष को, चांदी का नगर कमलाक्ष को और लोहे का नगर विद्युन्माली को मिला। अपने नगरों में बैठकर वो पूरी तरह से सुरक्षित हो चुके थे और उन्होंने भयानक अत्याचार आरंभ कर दिए। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। दैत्य और मनुष्य सभी उनके अत्याचारों से पीड़ित थे। सभी देव भाग करके भगवान शंकर के पास पहुंचे, अपनी सारी व्यथा उनसे कह सुनाई और रक्षा की याचना की। भगवान शंकर ने जब उनकी व्यथा सुनी तो वो उनकी सहायता के लिए इन दैत्यों के नाश के लिए तत्पर हो गए। अब विश्वकर्मा जी ने भगवान शंकर के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ में सभी देवताओं की शक्तियां समाहित थी। सूर्य और चंद्र इस रथ के 2 पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर इस रथ के अश्व थे। धनुष जो बनाया गया, जो दिव्य धनुष था, स्वयं हिमालय वो धनुष बने और शेषनाग इस धनुष की प्रत्यंचा। भगवान विष्णु स्वयं नारायण वो दिव्य बाण बने और अग्निदेव उस बाण की नोक बने। इस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान रुद्र दैत्यों के संहार के लिए चले तो दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। भयानक युद्ध दैत्यों और देवताओं के बीच में छिड़ गया। जैसे ही तीनों नगर एक सीध में आए, भगवान आशुतोष ने एक ही दिव्य बाण से इन तीनों त्रिपुरों को, इन तीनों नगरों को दैत्यों समेत नष्ट कर दिया। त्रिपुरों के नष्ट होते ही सभी देवता भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। इन त्रिपुरों को नष्ट करने के कारण, उनका नाश करने के कारण ही भगवान शंकर को त्रिपुरारी कहा जाता है। यदि आप देखें तो एक मनुष्य के अंदर भी ये तीन दैत्य हैं, जो हैं लोभ, मोह और अहंकार। ये देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये हैं एक ही, और इन्होंने हमारे अंदर कब्जा कर रखा है। हमें भी शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा इन दैत्यों का नाश करना चाहिए, और भगवान शंकर इसमें आपकी पूर्ण रूप से सहायता कर सकते हैं। बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव। यदि आपको मेरी ये कहानियाँ और मेरे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।